10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ पकड़ा गया सुलेमान अब नागौर जिले के हरसौर क्षेत्र से निकलकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सुलेमान के पास जो 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसका उपयोग किन के द्वारा किया जा रहा था, इसे लेकर तरह तरह के समाचार खबरें चल रही है। लेकिन मोटे तौर पर यह बात नागौर जिले में बहुत ही स्पष्ट है कि सुलेमान जिस अमोनियम नाइट्रेट को अपने खेत में बने कमरे में स्टोर करके रखा हुआ था, उसका उपयोग अवैध खनन के लिए हो रहा था। लेकिन क्या इस अमोनियम नाइट्रेट का कोई और भी दुरुपयोग हो सकता है? तो हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट की घटना नवंबर में हुई थी, उसमें इसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन उस अमोनियम नाइट्रेट और इस अमोनियम नाइट्रेट में फर्क क्या है? तो मोटे तौर पर फर्क यह है कि अमोनियम नाइट्रेट को किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जिसमें पेट्रोल या डीजल इसके साथ मिश्रण करके इसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसा दिल्ली में धमाका हुआ, वैसा धमाका कहीं भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के पास अगर 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट हो और पेट्रोल डीजल बड़ा सुलभ उपलब्ध होता है, और जिसके पास अगर अमोनियम नाइट्रेट होगा तो उसके पास डेटोनेटर की सुविधा भी जाहिर तौर पर उपलब्ध होगी। तो इसका दुरुपयोग तो बड़े स्तर पर हो सकता है। और संभवतया 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब मिला, इसी कारण देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए, और इसी के चलते केंद्र की कई जांच एजेंसियां अब सुलेमान खान से पूछताछ कर रही है। सुलेमान खान की बीपी बढ़ गई थी, उसे ये पता चल गया था कि इस बार वो बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। हरसौर क्षेत्र के लिए या नागौर जिले में खनन करने वाले लोगों के लिए सुलेमान कोई नया नाम नहीं है, बहुत ही पुराना चिर परिचित नाम है। ऐसा भी नहीं है कि सुलेमान कोई पहली बार पकड़ा गया हो। सुलेमान के लिए 2 बड़े प्रकरण पूर्व में हो चुके हैं। एक, पादुकला थाना पुलिस ने भारी मात्रा में यही अमोनियम नाइट्रेट वर्ष 2014-15 में पकड़ा था। दूसरा मामला, उसी क्षेत्र में एक बाइक चालक जो विस्फोटक ले जा रहा था और बाइक ज्यादा गर्म हुई और इंजन के संपर्क में विस्फोटक आने से ब्लास्ट हो गया था। उस घटना में भी एक व्यक्ति के चिथड़े उड़ गए थे। तो इसकी गंभीरता समझी जा सकती है कि जो पदार्थ या जो अमोनियम नाइट्रेट मिला वो कितना भयानक, कितना खतरनाक है। लेकिन सुलेमान का ये धंधा पिछले 15 सालों से तकरीबन सरेआम चल रहा था। कोई छुपी छुपाई बात तो ये थी नहीं। हो सकता है कि ये काम 15 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा हो। लेकिन इस बार जो मात्रा पकड़ी गई और जिस कंडीशन में पकड़ी गई, जिस समय, वो टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। टाइमिंग 26 जनवरी से ठीक पहले थी। इसी कारण एनआईए, आईबी, इनकी नजर इस घटना पर पड़ गई और अब सुलेमान केंद्र की जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुका है। सुलेमान की बीपी हाई रही, लेकिन उसे जब अजमेर के जेलन अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया, उसका इलाज हुआ, फिर सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया, और उसके बाद खबर यह है, जैसा कि सूत्रों से पता चला है, उसे थांवला लाया जा चुका है और अब केंद्र की एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुलेमान पिछले इतने सालों से जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ ला रहा था और आगे परिवहन किया जा रहा था, क्या इसका कभी दुरुपयोग भी हुआ है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति इसे खरीद कर ले गया है जिसने कभी दुरुपयोग किया हो या भविष्य में दुरुपयोग कर सकता हो? दुरुपयोग का मतलब यह है कि अवैध खनन के अलावा किसी और गतिविधि में सुलेमान द्वारा भेजा गया अमोनियम नाइट्रेट कहीं काम आया है क्या? क्या उसकी आगे कोई संभावना है क्या? अवैध खनन का जो मसला है वो लोकल स्तर की पुलिस का मामला है। लोकल पुलिस पहले ही कह चुकी है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, इसको मोटे तौर पर सुलेमान उन्हीं लोगों को सप्लाई करता था जो कि अवैध खनन कर रहे थे। 25 जनवरी को नागौर के एसपी मृदुल कचावा ने इसे लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी यही बात बताई कि प्रारंभिक तौर पर यह पता चला है कि इस अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग अवैध खनन, ब्लास्टिंग के लिए हो रहा था। लेकिन जो सामग्री मिली है, उस सामग्री में अगर एक और सामग्री मिला दी जाती है तो फिर इस पूरी परिस्थिति को बदलते कुछ समय नहीं लगता। अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और अगर पेट्रोल या डीजल इसका मिश्रण हो और उस
अमोनियम नाइट्रेट को पेट्रोल डीजल में मिलाने के बाद उसे डेटोनेट किया जाए तो फिर उसका विस्फोट इतना भयानक होता है जिसका रूप नवंबर में दिल्ली ब्लास्ट के समय देश देख चुका है। शायद इसी कारण देश की सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरता से लेती है। वैसे अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग खेती उर्वरक में भी किया जाता है। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो इतना असामान्य भी नहीं है कि बहुत ही विकट परिस्थितियों में मिलता हो। बहुत ही सामान्य परिस्थितियों में इसकी लोग खरीद करते रहते हैं, विशेषकर वो क्षेत्र जहां पर अवैध रूप से खनन होता है, जिसमें मोटे तौर पर लाइमस्टोन का खनन जहां पर भी होता है या पत्थर का खनन जहां भी होता है, वहां पर इसी अमोनियम नाइट्रेट की मदद से विस्फोट किया जाता है और पत्थरों को फोड़ा जाता है। जहां जहां खनन क्षेत्र है वहां के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। एक ट्रैक्टर की मदद से उसके पीछे कंप्रेसर लगा हुआ होता है और उस कंप्रेसर से किसी खान में ले जाकर एक ड्रिल की जाती है मशीन, और उस ड्रिल वाले गड्ढे में यही अमोनियम नाइट्रेट धकेला जाता है, उसको भरा जाता है। आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि पहले सोरा भरा गया, फिर उसके बत्ती लगाई गई, और ये जो लाल और पीली बत्ती या नीली बत्ती की कहानी है, ये वही बत्ती है। बड़ी साइज की बत्ती रखते हैं अवैध खनन करने वाले, ताकि अमोनियम नाइट्रेट उस गड्ढे में डालने के बाद उस पर बत्ती लगाई जा सके और वो कुछ मिनट बाद विस्फोट हो, ताकि उस विस्फोट होने के दौरान जिन लोगों ने खुदाई करी, अमोनियम नाइट्रेट डाला, वो बाहर निकल सके, दूर जा सके। और जहां भी अवैध खनन या वैध खनन होता है वहां यही प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं कि 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट बाद ये विस्फोट होता है। तब तक अवैध खनन करने वाले लोग ट्रैक्टरों की मदद से उस खनन क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और बड़ा फिक्स प्रोटोकॉल इनका फॉलो किया जाता है। भले ही ये वैध अवैध कोई काम यहाँ करते हो, लेकिन इस बात का बड़ी बेखूबी से ध्यान रखा जाता है कि किसी भी खान क्षेत्र में या खनन क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर, डंपर, वहां लोग खड़े रहते हैं पत्थर भरने वाले। तो उस समय जब ये पत्थर की मदद फोड़ने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग होता है, तो उससे पहले हो हल्ला करके, चिल्लाकर आवाज भी बाकायदा दी जाती है कि आप लोग बाहर निकलिए, इतनी देर में ये ब्लास्ट होगा। तो ये सबके लिए जो खनन क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि इसका उपयोग किस ढंग से किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये चिंता वाली बात है। ऐसे में जो सरकार की तरफ से वैध मैगजीन है, वैध मैगजीन मतलब जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, वो अगर अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करता है तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि उसने किस खान धारक को ये सप्लाई किया, कितनी मात्रा में सप्लाई किया है। लेकिन अगर कोई अवैध रूप से अमोनियम नाइट्रेट बेच रहा है तो वो संभवतया उस पैमाने पर रिकॉर्ड भी नहीं रखता होगा। और अगर कोई सुलेमान से या किसी और व्यक्ति से इस बहाने अमोनियम नाइट्रेट ले जाए कि मैं तो खनन में यूज करूंगा और वो उसका कोई और दुरुपयोग कर ले, तो फिर इसका खामियाजा कितना बड़ा होता है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इसी अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग हुआ था। हाँ, इस अमोनियम नाइट्रेट में और उस धमाके वाली स्थिति में फर्क जमीन आसमान का है आज की तारीख में, क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट एक बंद कमरे में स्टोर करके रखा हुआ था, क्रिस्टल फॉर्म में ये रखा हुआ था, या छोटे दाने इसके होते हैं आम बोलचाल में कहें तो। लेकिन इस अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग बड़ी आसानी से हो जाता है। पेट्रोल डीजल, इसका मिश्रण और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण ये बड़ा भयानक होता है। और फिर अगर उसको डेटोनेट किया जाए, डेटोनेट की भी दो प्रक्रिया मोटे तौर पर होती है, एक मैनुअल प्रक्रिया और एक ऑटो प्रक्रिया। ऑटो प्रक्रिया का सीधा साफ सुथरा मतलब यह है कि इन तीनों के मिश्रण के बाद तुरंत उसको आग के हवाले किया जाए या उसे किसी ज्वलनशील पदार्थ के नजदीक ले जाया जाए तो तुरंत ही विस्फोट हो जाता है। जैसा कि इसी सुलेमान द्वारा दिया गया अमोनियम नाइट्रेट, जिसका विस्फोट एक बाइक पर हो गया था, तो वो इसी कारण हुआ क्योंकि बाइक बहुत गर्म थी, बाइक में पेट्रोल था और अमोनियम नाइट्रेट की थैली उस व्यक्ति के पास थी। इसी कारण वो ऑटोमेटिक ही उस ज्वलनशील पदार्थ और गर्मी के नजदीक आया और वो डेटोनेट हो गया। विस्फोट से उस व्यक्ति के चितड़े उड़ गए। लेकिन सुलेमान पर एजेंसियों की नजर जिस कदर पड़ी है, वो सुलेमान के लिए बड़ा संकट खड़ा कर चुकी है।
अब सुलेमान से ये केंद्र की एजेंसी ही पता लगाएगी कि इसने किन किन लोगों को अमोनियम नाइट्रेट बेचा है, जिसको बेचा है क्या वो उसका अवैध खनन में उपयोग कर चुके हैं, क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सुलेमान से खरीदा हुआ अमोनियम नाइट्रेट कहीं स्टोर कर रखा है, उसे अभी उपयोग में नहीं लिया। अब इसके बारे में कोई ठीक से नहीं कह सकता। ये तो तभी पता चलेगा जब ये एजेंसियां इस व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ करेगी। और अजमेर से छुट्टी मिलने के बाद इस सुलेमान से पूछताछ शुरू भी हो चुकी है। नमस्कार।